अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नेता प्रतिपक्ष माननीय सांसद राहुल जी गांधी इन्हें जान से मार की धमकी देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा और उनको पीठ पीछे छुपाने वाली भाजपा के खिलाफ परभनी शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए इस समय विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, जिला शहराध्यक्ष नदीम इनामदार, भगवान वाघमारे, बाला साहेब देशमुख, रवि सोनकामड़े, मुजाहिद खान, इरफानुर रहमान, अब्दुल सईद, मुजाहिद खान, बाला साहेब फुलारी, बाला साहेब रेंगे, सत्तार पटेल, मतीन शेख, मोइन मौली, जानूबी, सैयद एजाज, मुजाहिद खान, नागेश सोन पसारे, सुनील देशमुख, खदीर लाला हाशमी, श्रीकांत पाटिल, अभय देशमुख, सचिन दौंजाड़, वाजिद जागीरदार, वसीम कबाड़ी, दानिश खान, ख्वाजा पटेल, शेख शरीफ, बाला साहेब अवचार, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने भाजपा का जोरदार निषेध करते हुए नारेबाजी की गई। भाजपचा माजी आमदार करतार सिंग यांनी आमचे काँग्रेस पक्षाचे नेते, लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते माननीय आदरणीय राहुलजी गांधी यांना मारण्याची अशी धमकी दिलेली आहे। ज्या पद्धतीनं इंदिराजी गांधी यांचा फोन केला, ज्या पद्धतीने राहुल गांधीने यांना ओढून दिलं, त्या पद्धतीनं तुमची हत्या करण्यात येईल अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या करतार सिंग, त्या सरकार सिंगवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही। आज हे भाजप सरकार माजी आमदार असल्यामुळे त्यांना प्रोटेक्शन देतं, त्याच्या कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही, त्यांना अटक केली नाही आणि त्यांना पूर्ण अटक करण्यासाठी आणि त्याचा पूर्ण धिक्कार असेल भाजपचा धिक्कार आणि त्या करतार सिंगचा धिक्कार करण्यासाठी आमची ही आंदोलन आहे आणि राहुल गांधीला पूर्णपणे प्रोटेक्शन देण्यात यावं आणि पूर्ण त्यांची खात्री या सरकारने घ्यावी अशा प्रकारची करण्यासाठी आम्ही आज तारीख 13 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज इनायत नगर के रहवासी इन्होंने जाकर महानगर पालिका आयुक्त इनसे निवेदन देकर अपने इलाके में होने वाली गंदगी और इसी तरह से रास्तों की मरम्मत को लेकर और यहाँ के ड्रेनेज के दुरावस्था को मामला को ध्यान में रखते हुए आयुक्त का इस तरफ ध्यान आकर्षित किया और सुविधाओं को जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस समय ये आयुक्त ने इनकी बातों को पूरी तरह से सुनकर जल्द से जल्द इन कार्यों को करने का आश्वासन दिया। इस समय निवेदन देते समय युवा नेता जिला युवक कांग्रेस के सरचिटनीस आजम खान, इनके साथ पप्पू भाई, नईम इनामदार, मकसूद खान, परवेज सेठ, बाबू भाई, शाहब सर, गुफरान सर, रहीम बेग, सैयद मुर्तुजा, सैयद अल्ताफ, शेख साजिद, शाकिर अली, फरहान, अयान, मुखीद, समीर, फैजान, अब्दुल्ला, मोहसिन, तंजीम और आजम खान मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उसी साथ इनायत नगर के रहवासी भी इस समय मौजूद थे। नए आयुक्त जो आए थे उनका वेलकम किया गया और साथ ही साथ जो इनायत नगर परिसर प्रभाग 10 में आता है उसके ताल्लुक से प्रभाग के अंदर जो मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, नालियों के, रस्तों की जो बुरी हाल हो चुका है, उस ताल्लुक से साहब को मिले हैं। साहब ने बहुत पॉजिटिवली कहा है कि आप टैक्स भरने वाले लोग हैं, 100% टैक्स आपके पास से कलेक्ट होता है, हम 100% आपको सहकार्य करेंगे और जो भी रोड नाली जैसा भी हो सकता है वैसा करेंगे। निधि अगर नहीं है अवेलेबल तो मंत्रालय से लेंगे और नहीं है तो कलेक्टर साहब से अपन करेंगे, कुछ भी करके रोड नालियों का आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर करेंगे। ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस कमिश्नर साहब ने दिया है, जादव साहब ने, और हम सब इनायत नगर वासी उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके काम का और इसी बात के लिए बोलना है। सिंधी गणेश मंडल ने 2024 के उत्सव में स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल, प्राकृतिक पर्यावरण, प्लास्टिक मुक्त, टिकाऊ, अपशिष्ट मुक्त प्रकृति और सभी के लिए आदर्श एक दृश्य प्रस्तुत किया। राजगोपाल कालानी सर, हरित परभनी वृक्ष टीम के संस्थापक, परभनी स्वच्छता समूह के हमारे स्वच्छता राजदूत डॉक्टर अंबेगावकर के साथ हरित परभनी वृक्ष टीम की महिला प्रतिनिधि डॉक्टर जयश्री कालानी मैडम, ग्रीन परभनी वृक्ष टीम के आयुर्वेदिक सदस्य डॉक्टर गोविंद कामटे, ग्रीन परभनी वृक्ष टीम के गो सेवक नितिन जादव, मौली गोगलगांवकर, ये कार्यक्रम के आयोजक सिंधी गणेश मंडल के कोठारी साहब, विक्की भैया, इनके अलावा सभी गणेश भक्त, वड़ गली, मित्र परिवार, स्वच्छता ग्रुप परभनी, ग्रीन परभनी वृक्ष टीम परभनी, सभी पत्रकार मित्र, सभी समाज सेवक इस समय उपस्थित थे। सभी गणेश मंडलों ने गणेश मंडल का आदेश ले, ऐसा इस समय कहा गया, जहाँ पौधा लगाकर और अपने इलाके की स्वच्छता रखे, ऐसा इस समय आह्वान किया गया। लोग हैं, हमको ऐसे लोगों का होना है ना, तो मैं अभी आपको सबको आह्वान करता हूँ कि भाई अपनी परभनी स्वच्छ परभनी ग्रुप आणि हमारा ग्रीन परभनी अपना जो ग्रुप है ग्रीन परभनी वृक्ष टीम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं। तो ये काम लाइफ लॉन्ग अपने को करने का है। ये तो शुरुआत है, आणि साहब 1 साल से कर रहे हैं, यानी इट इज एंडलेस।
इसलिए विकी के पास विकी दोनों तरफ भी एडमिन है, तो आपके जो भी मेंबर बन जाते हैं ये करके ज्वाइन हो जाना, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपली परभणी स्वच्छ परभणी अभियान आपल्याला निरंतर आपल्या सगळ्यांच्या आरोग्यासाठी चालू ठेवायचं आहे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 13 सितंबर 2024 शुक्रवार के शाम 5 बजे दरगाह रोड स्थित एक मीनार रोड हुसैन कॉर्नर के पास इलाही हॉस्पिटल का उद्घाटन बड़े ही जोश खरोश के साथ हुआ। उद्घाटन से पहले मौलाना हाफिज अब्दुल रहमान साहब और नातिक अनवर साहब इन्होंने दुआए अकीदत पेश की। उसके बाद दवाखाने का उद्घाटन आज बेलदार समाज सेवा मंडल महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद अबरार इलाही इनके हाथों संपन्न हुआ। इस समय अली खान मित्र मंडल के सर्वेसर्वा नौजवान के दिल के शहंशाह युवा नेता अली खान, डॉक्टर इमरान हाशमी, मेजर शेख मतीन साहब, सैयद अबूजर हुसैनी, डॉक्टर शेख आमेद, गुड्डू हुसैनी, राज घोषणा पत्र के संपादक इलाही, मोहम्मद फहाद, रतीक बख्शू राज, मोहम्मद इस्माइल, जब्बार राज, ख्वाजा भाई, वसीम बेलदार, मोहम्मद मकसूद भाई, बसमत वाले, सैयद अदनान जफर, रफीक सर, डॉक्टर सजी आबेद, फैयाज सर, डॉक्टर मुनीफ हनफी, अब्दुल रऊफ, कालू भाई बेलदार, बाबा राज, जुबैर मेडिकल, इफ्तिखार इलाही राज, सैयद जमीर यूसुफ, खुद्दूस भाई, सैयद आवेद, रहीम भाई, असलम खान आदि चाहने वाले और इलाके के नागरिकों ने अबरार इलाही इन्हें मुबारकबाद देते हुए शुभकामनाएं दी। हुए मान्य गणों का सत्कार अबरार इलाही इन्होंने किया तो आभार विखार इलाही इन्होंने माना। सब में बड़ी आबादी रहे हुए इलाके में आज यहाँ पर इलाही अस्पताल का यहाँ तो इनाग्रेशन हुआ है। यहाँ हमारे पास मशहूर मारूफ MBBS डॉक्टर इमरान हाशमी साहब आए हुए हैं। यहाँ पर दवाखाना क्यों खोलना चाहिए था और ये दवाखाना क्यों खुला है, इसके बारे में आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर इमरान हाशमी, सूर्या हॉस्पिटल, डायरेक्टर सूर्या हॉस्पिटल। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ परभनी में। काफ़ी 3 साल हो चुके हैं इस परभनी में आकर मुझे। एक मीनार मस्जिद के एरिए में ये जो इलाही हॉस्पिटल खुला है राज संगठन की तरफ से, ये काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत थी। जैसे कि बेसिक किसी को बुखार है, किसी को शुगर है, किसी को BP है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस हॉस्पिटल में समझ में आ जाएगी। जैसा कि कोई हार्ट अटैक किसी को आना है या किसी को पैरालिसिस के चांसेस है, वो आने से पहले अगर किसी ने आकर BP और शुगर, ये 2 बेसिक चीज़ें यहाँ जांच कर लिए तो आपके जो आने के आगे इम्कानात है हार्ट अटैक के और पैरालिसिस के, वो अल्लाह के करम से बच सकते। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा राज संगठन के प्रेसिडेंट अबरार भाई और इलाही हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स को कि उन्होंने इस इलाके में एक सोच कर इस इलाके में इलाही हॉस्पिटल का इंतखाब किया। कि अल्लाह की तरफ ये दुआ है कि इस हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स है, डॉक्टर इस्माइल, डॉक्टर नूरुस भाई, डॉक्टर आमेश, डॉक्टर तहूरा और डॉक्टर अनम, उनके हाथ से बाकी जितने भी पेशेंट्स जो मदद ज़रूरतमंद है उनसे शफ़ाए कामिल अता फरमाएँ। इस एरिया में तकरीबन 25,000 आबादी है। इस 25,000 आबादी क्या जी इस इलाही हॉस्पिटल के थ्रू जो भी इलाज होगा, फ़र्ज़ कीजिए किसी को बुखार है, खांसी है, थायराइड है, किसी को फिट्स आ रहे, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को पैरालिसिस के इम्कानात है, वो जल्द से जल्द यहाँ रब्ता इलाही हॉस्पिटल आके यहाँ के डॉक्टर से रब्ता आप कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर IV इंजेक्शन का भी इंतज़ाम किया गया है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, किसी को वीकनेस, किसी को सलाइन की ज़रूरत है, किसी को बेसिक एक कोर्स ताकत की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। और मेन थिंग स्क्रीनिंग ऑफ शुगर, BP, बड़े थायराइड, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, बाकी पेट की बीमारियां, पेशाब में तकलीफ़, हर चीज़ का इलाज यहाँ इलाही हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह लोगों की ज़रूरत समझकर उस हिसाब से इसका इलाज किया जाएगा। बेलदार सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष अबरार इलाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि भैया हॉस्पिटल खोलने की वजह क्या रही और इस इलाके को क्यों चुना गया, इसके बारे में आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम लोगों को यहाँ पर आके वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, तहे दिल से हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और डॉक्टर इमरान हाशमी साहब जो परभनी की बड़ी मारूफ शख्सियत है, इनकी सदारत में यह हॉस्पिटल हमने जो है तो खोला है।
और इस हॉस्पिटल खोलने का मकसद बेसिक तौर पर यह था कि राज समाज जो है यहाँ पर 3-3.5 हज़ार की तादाद में है, जो मज़दूर पेशा है और एक पस्ता हाल में है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इमरान हाशमी और सैयद नोमान हुसैनी, कौसर अहमद साहब की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इलाही हॉस्पिटल, जो कि मेरे वालिद का नाम है सैयद इलाही, हाजी सैयद इलाही, और जो डॉक्टर्स यहाँ पर जो सर्विस दे रहे हैं वो इन्हीं के नवासी और नवासे है और उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि हम लोगों ने 4 डॉक्टर्स उनके ख़ानदान से बनाए हैं। ऐसा राज बिरादरी में तकरीबन 400-500 राज बिरादरी में डॉक्टर्स है मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपनी अपनी जगह पर कौम की खिदमत कर रहे हैं। और हमारा ये इलाक़ा एक मुस्लिम पसमानदा इलाक़ा होने की वजह से 25,000 की आबादी है जो पसमानदा है और उसमें 3-3.5 हज़ार के करीब राज बिरादरी है और जो एक मज़दूर पेशा है। उसी की मद्देनज़र रखते हुए बेसिक चीज़ें हमने डॉक्टर इमरान हाशमी साहब से मशवरा करके यह हॉस्पिटल जो है तो यहाँ इस महल्ले में खोला है और इंशाल्लाह इसको कामयाबी से आगे चलाएंगे, दयानतदारी से आगे चलाएंगे और अच्छे से अच्छी सर्विस देने की हम कोशिश करेंगे। मैं राज बिरादरी से हूँ। हमने देखा है अभी गुलिस्ता 15 दिन पहले हमारे बिरादरी का एक बच्चा, जिसको मालूम नहीं कि हार्ट अटैक किसे कहते हैं, वो जो है तो कुछ तो भी और ही समझ के वो खामोश बैठा और दवाखाने में गया नहीं, इसलिए उसका इंतकाल हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो हमने ये सोच के अबरार साहब से डिस्कस करे कि ऐसा ऐसा अपने बिरादरी में हो रहा है और बहुत सारे लोग जो है तो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उनको बुनियादी इलाज के लिए उकसाना ज़रूरी है। और हमारे लोग जो है तो ये रोज़गारी करते हैं, इनको हार्ट अटैक के बारे में कुछ मालूम नहीं, एसिडिटी बोल के मेडिकल से दवाएं ला के खाते हैं, खामोश बैठते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि हमारा होनहार एक 25 साल का बच्चा गाज़ीबाग का रहने वाला है, हुसैन साहब का बच्चा है वो, और उसका इंतकाल हो गया है। वो इसीलिए कि एसिडिटी समझ के हमने अब अबरार साहब से जो बात किए कि ऐसी बात है, तो अबरार साहब ने बोले कि ठीक है, अपन अपने बिरादरी के लिए और दिगर पूरे कौम के लिए अपन एक ऐसा मशूरा कैंप यहाँ रखेंगे और इसके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती, उन्होंने उसका पूरा इंतज़ाम किया। उन्होंने अपने भांजों को उनको सब पूरा एक कैंप बनाया और डॉक्टर इमरान हाशमी साहब के मौजूदगी में उनके सलाह से ये दवाखाने का जो है तो इफ्तिताह किया। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बिरादरी के न बल्कि पूरे कौम के लोग इस दवाखाने का भरपूर फ़ायदा उठाएं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जुलूस मिलादुन्नबी परवनी में हर्षोल्लास के साथ निकाला जाता है। तकरीबन 35 सालों से ये परंपरा हमारे पास चली आ रही है। इसके लिए हमारे अलहाज मरहूम एडवोकेट जावेद खादर साहब, इन्होंने जो ये परंपरा जारी की थी, जिसको लेकर आज मुसलसल उनके घर के ही लोग, जैसा कि मर्दन, इन्होंने सैयद गाजी जावेद, ये यहाँ के कन्वीनर है, जो जुलूस मोहम्मदिया जो निकलती है परवनी के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे माशाअल्लाह एक खूबसूरत नज़ारा होता है। आज हमारे पास जिस तरह से आज जुलूस मोहम्मदिया निकालने के लिए तारीख़ बदली गई है, हम हर बारी को मिलादुन्नबी के मौके पे निकालते हैं, लेकिन ये तारीख़ क्यों बदली गई है आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। कल भी 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है, मगर उसका एक कार्यक्रम जो मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी लेती है, उसको मुल्क में जो बिरादरान वतन का त्यौहार गणपति विसर्जन
इसकी वजह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों डिप्टी डीवाईएसपी और पीआई नानलपेट से एक डेलीगेशन ने बात की, जिसमें यह तय हुआ है कि 20 तारीख बरोज़ जुमा को ईद मिलादुन नबी का जुलूस अपने ही पुराने अंदाज में शान और शौकत से और एक पूरे शान और शौकत से निकलेगा। तो यही मेरी तमाम अवाम उन्नास से अपील है कि इस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर अपने मिली इत्तेहाद का सबूत दें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो जुलूस निकाला जाता है उसमें अपनी हाज़िरी दर्ज कराएं। टाइमिंग और वक्त? जुलूस बाद नमाज जुमा 2:30 बजे मस्जिद बिलाल ग्रैंड कॉर्नर से शाही मस्जिद स्टेडियम कॉर्नर, वहाँ से नारायण चाल से मुल्ला मस्जिद से गांधी पार्क और चांदशावली चौक, और वहाँ से सुभाष रोड से होता हुआ ईदगाह, और ईदगाह में असर की नमाज बजमात अदा की जाएगी। उसके बाद उलमा इकराम के बयानात होंगे। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद जुलूस का इख्तिताम होगा। साहब ने बुलाई थी यहाँ, और उनके मार्गदर्शन से आज ये पूरे परभनी ज़िले के लिए ये बात तय हुई कि 1446 हिजरी का 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मिलादुन नबी का जुलूस इस मर्तबा बढ़ाकर हालात के पेश नज़र 20 सितंबर 2024 बरोज़ जुमा को परभनी शहर और परभनी के दूसरे तालुकाजात के लिए जुलूस का वक्त और दिन ये तय हुआ है कि 20 सितंबर 2024 को मरकजी तौर पर परभनी शहर के पूरे मोहल्लों से लोग मरकजी जुलूस शुरू करने के लिए ग्रैंड कॉर्नर मस्जिद हजरत बिलाल में इंशाअल्लाह ठीक 2:30 बजे तक जमा हो जाएंगे, और फिर 2:30 बजे से लेकर मुसलसल ये जुलूस अपने पूरे आन बान शान के साथ बिलाल मस्जिद, शाही मस्जिद और आगे फिर स्टेडियम का कॉर्नर, वहां से राइट नारायण चाल, फिर वहां से राइट मुल्ला मस्जिद, आगे गुजरी बाजार मस्जिद, और आगे दरगाह हजरत सैयद चांदशाह वली यानी शिवाजी चौक, और फिर वहां से लेफ्ट सुभाष रोड सरकारी दवाखाना, और उसके आगे जिंतुर रोड की ईदगाह मैदान में ये जुलूस अपने पूरे शान और शौकत से पहुंचेगा। और इंशाअल्लाह असर की नमाज जुलूस खत्म पर ईदगाह मैदान में अदा होगी 5 बजे, और फिर उसके बाद उलमाए अहले सुन्नत के बयानात होंगे। फिर इंशाअल्लाह वहां नमाज मगरिब होगी, और दुरूद व सलाम और दुआ पर ये मरकजी जुलूस का इख्तिताम अमल में आएगा। मैं इस ऐलान के जरिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि मोहल्ले में जहां जहां से भी लोग जुलूस में शरीक हो रहे हैं पूरे एहतमाम से शरीक हो, मगर शरीक होने वाले याद रखें बावजू होकर आप अपने अपने घरों से आएं। पूरे जुलूस को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहें। कोई किसी किस्म की कोई ऐसी नारेबाजी जो दिल दुखाने के लिए हो वो नहीं है। हमारे जुलूस कमेटी की तरफ से माइक रखा जाएगा, और उस माइक में स्पेशल एक आदमी तय होगा जो माइक में अकेले नारे लगाएगा, और लोग वो नारे का जवाब देंगे। तारीख 13 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज महात्मा फुले पुतले के पास काली पट्टी बांधकर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने किए हुए विवादित बयान, जिसमें ये कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को खोज करने में तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये विवादित बयान के विरोध में उनकी समाधि को खोज करने वाले महात्मा फुले ने की थी। मोहन भागवत शरारतपूर्ण तरीके से इस तरह का बयान दे रहे हैं। बहुजन महापुरुषों की उपलब्धियों के श्रेय लेना मनुवादियों की पुरानी परंपरा है। मोहन भागवत ने महाराष्ट्र से खुले तौर पर माफी मांगे, ऐसी मांग करते हुए आज किए गए आंदोलन में अजय राव गवाने, गोविंद यादव, मनीषा केंद्रे, वनीता चौहान, आशा खिल्लारे, प्रभाकर लंगोटे, गुलाब हरकड़, DR तुपसुंदरे, रहबर पठान, विष्णु थोरात, शेषराव थोरात, शिवा टेटके, तुलसीदास वानरे, अतीश गरड़, बंडू मेहत्रे के साथ बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। परभणीच्या भूमीवर उभा राहून एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो। भाजपकडे का ओबीसी समाजाचे कोण नेतृत्व नव्हतं का लोकसभेसाठी? जानकरच बाहेरून का आणले? का ओबीसी विरुद्ध मराठा केला?
याच्यातून ह्यांना समाजात जसं पेशवाई होती तीच आणायची परत. सर्व समाज वेगळा करून ह्यांना राज्य करायचं, ह्यांना लोणी खायचं आहे, याच्यासाठी हे सगळं चालू आहे. पण समाज, महाराष्ट्र समाज हुशार आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने चालणार आहे हा, आणि एक संघ महाराष्ट्र तुटू देणार नाही असं आमचं सर्व समाजाच्या वतीनं एक सांगण्यात त्यांना की प्रयत्न करू नका, सरळ राजकारण करा. मध्ये काय होऊ शकत नाही. महापुरुषांचे पुतळे पाडणे, त्यांच्या खुणा दाखवणे, उद्या हे पुतळा एका समाजाने पडले हे सुद्धा सांगायला कमी करणार नाही. हे इतके बदमाश आहेत. मला सांगा, ह्यांना गोपीनाथ मुंडे काय नको होते? कारण की ह्यांना सत्य समितीला समर्थन करणारा ओबीसी नेता नको होता. ह्यांना यांचा लागून चालून करणारा पाहिजे असणार ओबीसी पाहिजे ह्यांना. एवढे खालच्या स्तरावर जाणारा पक्ष आहे. परवा दिवशीचे वक्तव्य केलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी समाधी ती लोकमान्य टिळकांनी, बाळ गंगाधर टिळकांनी शोधून काढली. त्यांना हे सांगायचं आहे की जेव्हा ही शोधली यांनी महात्मा फुलेंनी जी समाधी शोधली त्यावेळेस हे जे बाळ टिळक आहेत ते खरंच बाळ होते, 13 वर्षाचे होते. हे सांगायचं त्यांना. त्यांचं कर्तृत्व ह्या मनुवाद्यांचं काही सुद्धा कर्तृत्व नाही, आणि म्हणून ज्यांचं कर्तृत्व आहे त्यांना कुठंतरी झापळलं जातं आणि श्रेय घेण्याचा प्रकार. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सांगायचे गुरु राघवजी कोणते वाटते, रामदासांना दाखवायचं हे जे मनुवाद्यांचं षडयंत्र आहे, हे आम्ही बहुजन समाज आम्ही खपवून घेणार नाही. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी समाधी आहे ती आमच्या महात्मा फुलेंची शोधली. बिघडवण्यासारखी वक्तव्य आहे. पाठीमागं चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले होते, अरे फुले शाहू आंबेडकरांचा शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे, आमची अस्मिता है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.